दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैप के माध्यम से हम उन सभी की स्थिति को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसकी विशेषता की बात करें तो यह हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, जहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की एक अन्य विशेषता है कि रामगंगा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी के शिखर पर स्थित है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य के संबंध में हमें याद रखना है कि यह किस राज्य में स्थित है और उनकी कुछ विशेषता है, उसे भी याद रखना है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह नंदा देवी की शिखर पर स्थित है। यहाँ की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि फूलों की घाटी यहीं पर स्थित है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो हमें याद रखना है कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहीं एक अन्य प्रश्न बनता है कि सांद घाटी किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है सांद घाटी, जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है कैमूर, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, जहाँ पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, तो हमें याद रखना है कि यह किस राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला अभयारण्य है जो कि पलामू अभयारण्य है, झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड राज्य, जहाँ पर पलामू अभयारण्य स्थित है। परीक्षा में इससे सीधे पूछा जाता है कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हमें इसके नाम के साथ साथ उसकी स्थिति को भी याद रखना है। अगला है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात राज्य, जहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर एशियाई शेर अर्थात एशियाई सिंह पाए जाते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा निवासी स्थल है जहाँ पर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और यह एशियाई सिंहों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है नल सरोवर अभयारण्य, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। उसके पश्चात हम अगला अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, वह है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के अन्य अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर सोमेश्वर अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य और इसके अतिरिक्त नागलहोल राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। याद रखिएगा, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके अतिरिक्त नागलहोल राष्ट्रीय उद्यान और दो अन्य अभयारण्य सोमेश्वर अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है इसकी स्थिति को। तो आप देख सकते हैं यह है कर्नाटक राज्य, जहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थित हैं। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असम राज्य, जहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को हाथी और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता को याद रखिएगा, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी असम राज्य में स्थित है और इसकी एक अन्य विशेषता और प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यहाँ पर विगत वर्ष बाढ़ के कारण यह क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसे याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम देखते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर साइबेरियाई सारस पाए जाते हैं, अर्थात साइबेरियाई सारस इस क्षेत्र में निवास करते हैं, अपने प्रवास के दौरान यहाँ आते हैं।
तो याद रखिएगा केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और इसकी विशेषता को याद रखिएगा कि साइबेरियाई सारस के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला अभ्यारण्य जो कि रणथंभौर अभ्यारण्य है, यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी एक पर्यटन स्थल है, तो इस क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में भी घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो हमें याद रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है, तो वह है मध्य प्रदेश राज्य। अगला हम देखते हैं चिल्का अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में इसके अतिरिक्त सिमलीपाल अभ्यारण्य, यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर सेमल या फिर लाल कपास पाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा, तो यहाँ पर स्थित है सिमलीपाल अभ्यारण्य जो कि अपने लाल कपास या फिर सेलम के लिए प्रसिद्ध है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है गहिरामाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुए निवास करते हैं। याद रखिएगा विश्व के गिने चुने स्थानों में से यह एक है जहाँ पर लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुए निवास करते हैं। इसके बाद अगला अभ्यारण्य है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक अन्य अभ्यारण्य मुथुम मलाई अभ्यारण्य है, यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये सभी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इस कारण ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसकी स्थिति को याद रखिएगा, ये दोनों अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके बाद अगला अभ्यारण्य है दम्पा अभ्यारण्य जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दम्पा अभ्यारण्य, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, यह मिजोरम राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य की विशेषता की बात करें तो यह अपने जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल राज्य जहाँ पर पेरियार अभ्यारण्य का क्षेत्र विस्तारित है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। याद रखिएगा भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर कश्मीरी मृग पाए जाते हैं, तो वह है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला है सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इसे भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके सम्मान में इस पक्षी विहार का नाम रखा गया है। याद रखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विहार जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद अगला है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य जहाँ पर यह झील अभ्यारण्य स्थित है। इसके बाद अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगर हम इसके विशेषता की बात करें तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। इसकी विशेषता को याद रखिएगा, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर और इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। अगला है भगवान महावीर उद्यान जो कि गोवा राज्य में स्थित है। सबसे पहले हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है उसकी स्थिति देख लेते हैं। उसके बाद अगला है भगवान महावीर उद्यान जो कि गोवा राज्य में स्थित है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। पहला तथ्य है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। जीव जंतुओं के सर्वेक्षण के लिए यह संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1916 में की गई और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगर हम भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्य की बात करें तो वह है मध्य प्रदेश राज्य जहां पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात है। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह क्षेत्र हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इसकी एक अन्य विशेषता है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है मणिपुर के लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील के मध्य में स्थित है, इस कारण इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किसी झील के मध्य में स्थित है। इसके नाम को याद रखिएगा, केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजाति संगई, जो कि इसका एकमात्र निवास स्थल है, पाए जाते हैं। इन सभी विशेषताओं को याद रखिएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है केबुल लामजाओ। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह किस झील के से संबंधित है? तो यह लोकटक झील से संबंधित है। और यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्षेत्र संकटग्रस्त प्रजाति संगई का एकमात्र निवास स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। अगला तथ्य है सबसे अधिक अभयारण्य किस स्थान पर हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक अभयारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।